चलिए सुनिएगा। हाँ, तो यहाँ का राय कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का क्या अर्थ होता है, इसको थोड़ा सा यहाँ से हम लोग समझ ले पहले। जैसे यहाँ टेन इनवर्स है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये प्रयास करते हैं कि टेन इनवर्स अगर है तो इसके बगल में हम लोग का जो है टेन आ जाए। जैसे अगर इस तरह से हम कुछ भी ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कुछ ऐसा मानेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट करेंगे, जिससे इसके बगल में आपका कुछ टेन आ जाए और यहाँ कुछ रहेगा टेन एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, जो भी उसका एंगल हो कुछ ऐसा आ जाए। तो इससे क्या होगा कि टेन इनवर्स और टेन दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, क्योंकि टेन इनवर्स मतलब उसका उल्टा है। तो टेन इनवर्स को अगर टेन से हम लोग ऑपरेट करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों कट जाएगा, और जो यहाँ एंगल होगा ये केवल आपका बच जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। मतलब आपका प्रयास क्या होगा कि यहाँ टेन इनवर्स है, तो जो ब्रैकेट के अंदर में है यहाँ टेन आ जाए। टेन कुछ भी आपका आ सकता है कि टेन 2x आ जाए, टेन 2x स्क्वायर प्लस 5 आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर में मेरा टेन आना चाहिए। अगर यहाँ टेन है तो बगल में टेन आना चाहिए। अगर साइन है, साइन इनवर्स तो साइन यहाँ आ जाए, ताकि वो दोनों आपस में कट जाए। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जो है एक बार फिर से बताइए ना सर। टेन इनवर्स है, ठीक है, टेन इनवर्स है, तो हम लोग यहाँ कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे ये जो ब्रैकेट के अंदर में दिख रहा है ना, वहाँ कुछ टेन आ जाए, टेन थीटा के टर्म में ये कुछ आ जाए। मान लीजिए इसमें कुछ ऐसा माने जिससे ये टेन आपका 2x आ जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि यहाँ टेन इनवर्स है और उसके बगल में टेन आ जाएगा। तो भाई टेन इनवर्स और टेन दोनों कटेगा कि नहीं? टेन इनवर्स मतलब उसका उल्टा और टेन, तो जब हम लोग का एक साथ देखिएगा, यहाँ समझिएगा, मान लीजिए टेन इनवर्स है और उसके बगल में टेन 2x है, तो टेन इनवर्स और टेन आपका जो है दोनों कट जाएगा और ये केवल आपका जो एंगल में 2x होगा वो बच जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, मतलब सबसे साधारण फॉर्म में आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। देखिएगा आगे क्वेश्चन हम लिख ले रहे हैं, वहां से कुछ और हम लोग को समझ में आएगा। देखिए यहाँ जैसे इसी को मान लीजिए प्रूव करना है कि टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो देखिए अपने से थोड़ा सा ये ध्यान रखना, आपको प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा किसमें क्या मानेंगे जिससे वो आपका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है। ठीक, तो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं कि पुटिंग एक्स बराबर टेन थीटा, मतलब जो क्वेश्चन में आपका एक्स था उसके बदले अगर हम टेन थीटा पुट कर दे। अब टेन थीटा क्यों पुट कर रहे हैं, तो उसको पुट करने से आपका वो जो है टेन के टर्म में आ सकता है, इसलिए उसको टेन थीटा पुट किया जा रहा है। पहला इसको देखिएगा कि अगर एक्स को हम टेन थीटा मान लें तो थीटा निकालेंगे तो कितना होगा, टेन इनवर्स एक्स होगा ना। जी सर। एक्स बराबर टेन होगा तो ऑब्वियसली थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होगा। अब यहाँ इसको मानने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना। देखिए जो क्वेश्चन था हम लोग का टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स माने टेन थीटा को, तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा होगा। समझते चलिएगा, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा। एक्स को हम टेन थीटा माने तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, फिर माइनस 1 था तो देखिए बगल में माइनस 1 आपको दिख रहा होगा, फिर नीचे आपका एक्स था तो एक्स को टेन थीटा लिखना है तो टेन थीटा लिख दिए। ये लाइन समझे क्या किए यहाँ पे, एक्स टेन थीटा माने थे वो टेन थीटा यहाँ रख दिए। ठीक है, अब थोड़ा फॉर्मूला आपको जो है यूज करना। देखिए याद करिएगा, फॉर्मूला कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, याद करिए। हाँ सर, 10 क्लास में पढ़ा है। 10 क्लास का फॉर्मूला, राइट। तो वहां से अगर 1 प्लस मतलब 10 स्क्वायर को अगर उधर भेज देंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर बचेगा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर का आपका फॉर्मूला होता था सेक स्क्वायर थीटा, होता था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, देन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और अगर उसी में आप जो है देखिए रूट भी लगा हुआ है, तो सेक स्क्वायर का रूट अंडर निकाल दे तो सेक थीटा होता। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक? सेक कैसे अपने जगह पर है, टेन थीटा भी अपने जगह पर है। ठीक, अब इसके बाद फिर से आप पहले ही जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में सॉल्व करने का तरीका होता है कि आपको हर स्टेप में फॉर्मूला यूज करना है, कैलकुलेशन कम फॉर्मूला ज्यादा लगता है। ठीक, तो सेक थीटा है भाई, तो सेक थीटा को 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। हाँ सर, बगल जी में सर। है बटा आपका टेन थीटा है, तो बटा टेन थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं।
है ना। ट्रिगोनोमेट्री को समझने का तरीका ही यही होता है कि जहाँ नहीं समझ में आने लगे वहां समझ लीजिए वहाँ फॉर्मूला लगा, ठीक। नहीं समझ में आने लगा कि यहाँ कैसे आ गया, फॉर्मूला लगा। यही तरीका ही है आपको ट्रिगोनोमेट्री को समझने का। तो 1/cos थीटा -1 बटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। तो आप देखिए सेक को 1/cos थीटा लिख सकते हैं और टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ भी cos थीटा एलसीएम आएगा, 1 माइनस cos थीटा होगा, और यहाँ आपका पहले से साइन बटा cos था तो cos cos कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, यस सर, कट गया। कटने के बाद बचा 1 माइनस cos थीटा और नीचे साइन थीटा हो गया। अब इसका देखिए हाफ एंगल फॉर्मूला एक पढ़े थे हम लोग, हाफ एंगल फॉर्मूला करके कुछ पढ़े थे हम लोग, वो हाफ एंगल फॉर्मूला इस जगह पे यूज हुआ है। देखिए दो फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ, दोनों फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखिए, cos 2 थीटा आप लिखा करते थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा। को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो क्या लिख सकते हैं, थोड़ा उस पर जाइए। 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है इसको अगर उधर भेज दें, हाँ, और cos 2a जो है इसको अगर इधर पीछे भेज दें तो 1 माइनस cos 2a को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर ए। सिंपल है, ये एक फॉर्मूला होता है कि cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। cos 2 थीटा का 3 गो फॉर्मूला था, cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा को पहले आप लिख सकते हैं, हाँ 10 में ले जाइएगा तो 4 को होता है, राइट। 10 में भी ले जाएंगे तो 4 को हो जाएगा। और अगर हम लोग साइन कॉस के टर्म में बात करेंगे तो इसमें 3 फॉर्मूला होता है ना। cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना, होता है, ठीक। तो हम लोगों ने इसी फॉर्मूला को यूज किया कि cos 2 थीटा कैन बी रिप्लेस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए और cos 2 थीटा को इधर भेजिए, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए यही फॉर्मूला लग रहा है, 1 माइनस cos थीटा है, थीटा। तो इसको हम लोग बोलते थे हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे निकालते थे, यहाँ भी 2 से भाग दे देंगे, यहाँ भी 2 से भागा दे देंगे, हाँ। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो अगर 1 माइनस cos थीटा केवल रहता था तो उसको लिखते थे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। तो यही फॉर्मूला देखिए यहाँ लगा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और जहाँ अकेला साइन थीटा है तो उसका फॉर्मूला होता था देखिए साइन 2 थीटा का कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ भी हाफ एंगल लगेगा, इसको अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ साइन 2 थीटा बाई 2 होगा, 2 2 कट गया तो साइन ए होगा, यहाँ 2 साइन ए बाई 2 होगा और कॉस ए बाई 2 होगा। तो देखिए वही फॉर्मूला यहाँ लगा है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्या क्या फॉर्मूला लगा ध्यान में लाइए, थोड़ा समझ पा रहे हैं कुछ कैसे कैसे फॉर्मूला लगा दे रहे हैं हम लोग। जी सर, पहले तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और जहां साइन थीटा था उसका फॉर्मूला हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्यों का ओरिजिनल फॉर्मूला नीचे देखिए लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल फॉर्मूला होता है। आप इसको एंगल को चेंज कर सकते हैं, एंगल को अगर आप सब जगह चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हाफ एंगल बोलते हैं। और अगर आप यहाँ पर a के बदले यहाँ 2a जहाँ लिखा उस a के बदले a बाई 2 लिखिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ जहाँ जहाँ आपका a है वहाँ a बाई 2 हो जाएगा। तो जहाँ साइन 2 थीटा था अगर a को हम a बाई 2 लिख दे सब जगह तो कोई दिक्कत नहीं होता, a बाई 2 लिखे तो ये तो 2 2 कट गया इसलिए यहाँ साइन a बचेगा, लेकिन इधर तो आपका अकेला a था तो 2a बाई 2 बच जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक। वो फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद का क्या काम है देखिए, 2 से 2 कट गया, यहाँ साइन स्क्वायर था तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, है ना। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है देखिए, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, जी सर। साइन स्क्वायर है और नीचे एक साइन है तो एक साइन स्क्वायर से साइन कट जाएगा तो ऊपर में एक साइन बचेगा और नीचे एक कॉस बचेगा। 2 साइन थीटा बाई 2 कि साइन बाय कॉस को कितना लिखते हैं, 10 सर, 10 लिखते हैं। तो यही बस आपको ध्यान में रखना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का अर्थ होता है, ये देखिए यहाँ से आप समझने की कोशिश करिएगा, 10 इनवर्स पहले से था, इसको हम कुछ नहीं किए हैं। थ्रू आउट द क्वेश्चन
टेन इनवर्स केवल रीराइट किया गया। टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन इनवर्स, कहीं से टेन इनवर्स को कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। टेन इनवर्स लास्ट तक टेन इनवर्स वैसे ही आया है। पूरा कैलकुलेशन आपको इनसाइड द ब्रैकेट करना है, जो ब्रैकेट के अंदर में है वहां तक कैलकुलेशन हुआ। और आपको कैलकुलेट करके क्या लाना है कि अगर यहाँ टेन इनवर्स है तो मेरा बगल में 10 आना चाहिए, तब वो दोनों कट जाएगा। 10 इनवर्स और 10 रहेगा तो कट जाएगा। कहीं भी किसी का इनवर्स रहता है तो वो सर कट जाता है। तो 10 इनवर्स और 10 है, ये कट गया तो आपके साथ में तो एंगल है तो थीटा बाई टू और पास में जाएंगे और फिर थीटा को रिप्लेस कर देंगे कि भाई थीटा कितना था। तो थीटा हम लोग का 10 इनवर्स x था। यस सर। में अगर हम लोग देखेंगे तो x बराबर 10 थीटा था, तो थीटा बराबर 10 इनवर्स x है। तो लास्ट में फिर देखिएगा कि जहां पर आपका थीटा था वहां 10 इनवर्स x आ गया। कोई भी क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट होता है ना, कि एक क्वेश्चन जिस टर्म में है उसी टर्म में आंसर होना चाहिए, जैसा सवाल वैसा जवाब होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कहीं आपका थीटा वर्ड यूज नहीं किया गया है, एक्स वर्ड यूज किया गया। तो एक्स था तो आपको आंसर एक्स के टर्म में ही देना पड़ेगा। भले आप बीच में कैलकुलेशन करते समय किसी भी टर्म में उसको मान लीजिए, फुट कर दीजिए, वो सब चलेगा, लेकिन लास्ट का आंसर वैसा ही होना चाहिए जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका जो है थीटा एक्स के टर्म में है, आंसर थीटा के टर्म में लिखिएगा तो वो आपका वैलिड आंसर नहीं है। आंसर उसको बोलेंगे जो आपका फिर उसी टर्म में वापस आ जाए। तो यहाँ देखिएगा 1/2 10 इनवर्स x जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। बताइए क्या नहीं समझ पा रहे हैं इसमें, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आगे भी यूज करना है। आगे आपको बता दें कि डिफरेंशिएशन जब बनाइएगा, इंटीग्रेशन जब बनाइएगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने वाला। वहां भी आपको क्या करने बोलेगा, वहां सेम यही क्वेश्चन रहेगा, बस बोलेगा कि इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। यहाँ दे देगा कि y बराबर, यहाँ आपको लिख देगा कि y बराबर इतना है तो dy/dx निकालिए, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। तो उस समय आपको सेम यही काम आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम लोग इसको अच्छा से समझ ले तो वहां पर आपको आसानी होगी। वहाँ केवल दे देगा कि y बराबर इतना है, इसका डिफरेंशिएशन करिए, y बराबर इतना है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक, तो वहां पर भी आपको सेम पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लेना पड़ता है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के बाद फिर आपको जो है उसका डिफरेंशिएशन कर देना होता है। इसलिए बोले थे कि पहले आप इनवर्स पढ़ लीजिए, तब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर में जाएंगे तो हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपका वहां भी यूज होगा। ठीक, बताइए क्या नहीं समझ पा रहे हैं या ठीक है, समझ गए सब? सर ये लाइन नहीं समझ में आता। बोलिए कौन सा लाइन? ये लाइन सर, ये वाला। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ केवल आपका जो है एलसीएम लिया गया, यहाँ कुछ नहीं। देखिए 1/1 cos थीटा था, -1 था, तो -1 मतलब क्या हुआ, उसके नीचे 1 छुपा हुआ है भाई। अगर नियम के आधार पर चलेंगे तो जो 1 है इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, यही ना। तो cos थीटा और 1 दोनों का एलसीएम लेते तो क्या होता, cos थीटा, यहाँ पर आपका Yes. लिखा हुआ है, हाँ थोड़ा आपको कैलकुलेट करना होगा। cos थीटा और 1 का एलसीएम cos थीटा आएगा, तो यहाँ नीचे cos है इसलिए 1 बचेगा, माइनस लगेगा, और यहाँ इसके नीचे 1 है तो cos से 1 को इंटू करना पड़ेगा, तो 1 माइनस यहाँ पर आपका cos थीटा हो जाएगा। ठीक, और बट्टा में आपका sin बाय cos है, देखिएगा sin थीटा, और नीचे आपका cos थीटा था, तो क्या होगा, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा ना, दूसरा और चौथा कटता है, पहला और तीसरा कटता है, तो दूसरा चौथा cos कट गया, तो देखिए ऊपर में बच गया 1 माइनस cos थीटा और नीचे बच गया sin थीटा। ठीक है, अब हाफ एंगल sir. ठीक है यहाँ तक? यूज करेंगे। Yes, यस sir. सर। और बोलिए। सर यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ ये हाफ एंगल फॉर्मूला है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं एक बार फिर से इसको। इसके लिए आपको यहाँ चलना होगा। देखिए नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, cos 2 थीटा को cos 2a जो यहाँ लिखा हुआ है उसको समझिए। cos 2a को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। देखिए तो ये ध्यान में आ रहा है, कुछ ऐसा फॉर्मूला था कहीं? cos 2 थीटा को जी सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखे थे, आप देखिएगा फॉर्मूला होता है इतना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओरिजिनल फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वहां से आप अगर उसको cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखिएगा तो फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस 2
-2 sin स्क्वायर थीटा। हाँ, और उसी जगह पे कैलकुलेशन दिया गया है। देखिए यहाँ से क्या किए, 2 sin स्क्वायर ए को इधर भेज दीजिए, यहाँ से उठा के इधर, और cos थीटा को इधर भेज दीजिए। हाँ, तो ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2 ए। अब क्या करना है, जहां जहां ए लिखा है ना, ए लिखा है, वहाँ पे थीटा। तो मान लीजिए थीटा बाई 2 से आप रिप्लेस कर देते हैं। ए जहां है तो उसको थीटा बाई 2 से रिप्लेस करिएगा। देखिए तो जहां ए था, अगर उसके बदले थीटा बाई 2 लिखेंगे तो ये 2 कट ना जाएगा ऊपर में, यस सर। तो बचेगा कितना, 1 माइनस कॉस यस कोस थीटा। कॉस। तो इधर कितना बन जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। बस हो गया, वही तो फॉर्मूला है। कॉस थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखे। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, समझ पा रहे हैं आप तक? जी सर। नहीं समझ में आ रहा है सर। यहाँ जो है, जहाँ ए लिखा हुआ है उसको थीटा बाय 2 से रिप्लेस कर, यहाँ तक समझे ये वाला लाइन? यस सर। ये जो लाइन है, इस लाइन को देखिए ना, एकदम आराम से समझ में आएगा नहीं आएगा। 1 माइनस कॉस 2 थी 2 ए, तो अगर हम 2 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो अगर ए के बदले, ए जहां जहां लिखा हुआ है उसके बदले अगर हम थीटा बाय 2 लिखते हैं, थीटा बाय 2 लिखिए ना, थीटा बाय 2 लिखने से आपका फॉर्मूला बन रहा है, ए के बदले थीटा बाय 2, तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा नहीं है, इस जगह पर तो 1 माइनस कॉस थीटा है ही। इधर क्या होगा, ए के बदले आपको लिख देना है थीटा बाई 2, तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका मतलब जहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है उसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। यस सर। तो अब यहाँ से यही चीज आपको नीचे भी करना है, यहाँ भी आपको साइन का हाफ एंगल लगाना है। हाफ एंगल याद करिए ना, डायरेक्टली हम लोग उसको जो है 11 क्लास में सीखे थे, इतना आपको बनाते रहने का जरूरत नहीं था, वहाँ डायरेक्टली पढ़ाए बताए थे कि आप जो है साइन थीटा का हाफ एंगल लगाइएगा तो इतना होगा। तो साइन का हाफ एंगल होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओरिजिनल फॉर्मूला आपका ये होता है, इसको देखिएगा, साइन 2 थीटा तो आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। याद है ये कुछ होता है ऐसा? यस सर। अब यहाँ से जहां जहां ए है, फिर से उसी कॉन्सेप्ट को आपको रिपीट कर देना है। ए को आपको थीटा बाई 2 लिख देना है, ए इज इक्वल टू आपको थीटा बाई 2 रिपीट कर देना। ठीक है ना, देखिए क्या हो रहा है, ए को आप थीटा बाई 2 लिखे तो 2 से 2 कट गया, तो साइन थीटा बचा, बचेगा ना। साइन थीटा बचेगा। और यहाँ क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 नहीं होगा। यस सर। जहां साइन थीटा था उसको हम 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। इसके आगे की रहेगी बात, ये आसान है, 2 से 2 कैंसिल करिए, साइन स्क्वायर। सर माइक, बोलिए बोलिए। सर आवाज आ रही है सर, क्या चीज एकदम ऐसा लग रहा है जैसे माइक के सामने सांस ले रहे हैं। जी कहाँ से आवाज आ रहा है, देखिए किनके घर के अगल बगल आवाज आ रहा है, देखिए। चलिए ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, है ना, जिनके घर से आवाज आ रहा होगा थोड़ा सा। चलिए ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ पा रहे हैं हम लोग कि कौन कौन सा फॉर्मूला लग गया। एक लग गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा का, और एक लग गया आपका जो है साइन थीटा का। तो इससे 2 2 कट जाता, साइन स्क्वायर, और एक साइन थीटा बाई 2 कट जाता। तो ऊपर बच गया साइन थीटा बाई 2, क्योंकि स्क्वायर में था एक ही कटेगा ना, तो साइन थीटा बाई 2, नीचे कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई कॉस थीटा को कितना लिखते हैं, टेन थीटा बाई 2। 10 थीटा बाई 2, तो फिर वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 10 में कन्वर्ट हुआ तो देखिए 10 इनवर्स और 10 थीटा बाई 2 बच जाएगा। 10 इनवर्स और 10 जब दोनों रहेगा तो कट जाएगा, और दोनों कट गया तो केवल थीटा बाई 2 बचा। अब थीटा बाई 2 को आप 1 बाई 2 जो नीचे था उसको 1 बाई 2 लिखिए, और थीटा आप ऊपर में ही देखिए कि माना क्या गया था भाई, तो थीटा हम लोग का जो था 10 इनवर्स x था, तो 10 इनवर्स x था, तो फाइनली उसको हम लोग फिर जो है 10 इनवर्स x लिख देंगे। तो इस तरह से ये आपका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं।
तो बाबू बाबू छोटा सा बाबू। चलिए ठीक है, तो और एक दो क्वेश्चन देखते हैं तो कुछ और क्लियर होगा हम लोग का। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है हम लोग को, यहाँ से पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा। क्वेश्चन था हम लोग का 6 नंबर में कि tan इनवर्स 1/√x² - 1, इसको आपको लिखना है कि ये आपका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना होगा। tan इनवर्स है 1/√x² - 1 है। देखिए क्या किया गया है, इसको समझिएगा। यहाँ से x बराबर सेक थीटा माना गया। अब सोचना यह है कि भाई सेक थीटा क्यों मान रहे हैं, तो आपको सेक थीटा मानना इसलिए है क्योंकि यहाँ देखिए x² - 1 है, x² - 1। तो ऐसा फॉर्मूला होता है कि अगर सेक स्क्वायर थीटा -1 रहे, सेक स्क्वायर थीटा -1 रहेगा तो इसको आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। तो चूंकि आप जो है यहाँ x आगे है, x आगे है, अगर यही आपका जो है 1 आगे रहता तो कुछ और मानना पड़ता, लेकिन यहाँ x आगे है तो x² - 1 को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ जहां पर सेक थीटा था उसको आप थोड़ा रिप्लेस करिए। देखिए जहां पर हम लोग का सेक थीटा था, अगर उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, सॉरी x² जहां था, x को सेक थीटा मानेंगे। पहले इस लाइन को समझ लीजिए, x को सेक थीटा मानेंगे तो थीटा निकालने से कितना होगा, सेक इनवर्स x। सेक स्क्वायर, अब जहाँ x स्क्वायर था उसको सेक स्क्वायर लिखिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब याद करिए सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर होता है, ओरिजिनल फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर 1 को इधर ले आए और tan स्क्वायर को उधर भेज दें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जहाँ सेक स्क्वायर थीटा -1 है उसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। होगा फॉर्मूला? यस। अब भाई जहाँ स्क्वायर रूट से हटाएंगे 10, जहाँ स्क्वायर है तो भाई तो रूट से बाहर निकल जाएगा, निकलेगा ना। जी हाँ सर। यहाँ रूट भी है और स्क्वायर भी है तो दोनों कट जाएगा। तो यहाँ जो tan स्क्वायर था उससे रूट हटा देंगे तो यहाँ से बच जाएगा आपका tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटा आपका tan थीटा, समझिएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाय, यहाँ रूट नहीं होता है ना, रूट लगा, रूट नहीं होगा सर, रूट नहीं होगा, रूट को आप जो है हटा देंगे क्योंकि स्क्वायर हट गया तो रूट भी हट जाएगा। तो यहाँ से ये रूट हट जाता है आपका, रूट हटने के बाद नीचे आपका 10 बच रहा है। ठीक, तो 10 का अर्थ होता है 10 जो आप लिख रहे हैं इसको अगर हम लोग जो है ऊपर ले जाएंगे तो कॉट बन जाएगा। यस सर। देखा 10 को अगर ऊपर ले जाएंगे 1 जी बाय सर, 1 बाय tan थीटा, तो यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। हाँ 10 इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो वहां से आप जो है कॉट थीटा इसको लिख सकते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कि जो कॉट थीटा है तो यहाँ बगल में तो tan थीटा है तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, जबकि हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखेंगे दोनों मैच करना चाहिए। हाँ दोनों मैच करना चाहिए, तो ये मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ कॉट थीटा है ना उसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं, याद करिए। हाँ सर। जी सर, फिर तो वो तो आ ही जाएगा कोड। थोड़ा सा यहाँ गलत है, हाँ यहाँ आपका जो है tan इनवर्स में 10 लिखना चाहिए था, 10 नहीं लिखना चाहिए था, 10 tan इनवर्स 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है। हाँ यहाँ 10 है, इसको यहाँ से नोट करिएगा तो यहाँ एक बार जो है 10 लिखिएगा, 10 पाई बाय 2 करके होगा 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तब क्या होगा, tan इनवर्स और 10 कट जाएगा, केवल एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 आप माइनस लिखिएगा सेक इनवर्स x को माने हैं तो ये आपका पाई बाय 2 माइनस x हो गया। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, हाँ सर। जी सर। तो यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। आपको यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का भी फॉर्मूला लगाना होता है और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का भी फॉर्मूला लगाना होता है, दोनों की मदद से फिर आपको जो है सवाल बनाना होता है। ये समझ आपको ट्रिगोनोमेट्री का भी फॉर्मूला साथ साथ में यूज करना पड़ता है। आगे देखिएगा तो 7 में जाइए। 7 में कह रहा है कि tan इनवर्स
और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है और 1 प्लस कॉस थीटा है, तो यहाँ भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अभी हम लोग इसको पढ़े थे ऊपर में जो पढ़े 1 माइनस कॉस थीटा, तो उसका होता है, ऊपर में भी लगाए हैं ये फॉर्मूला। हाँ, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अभी लगाए हैं, तो वही फॉर्मूला लगा। और 1 प्लस कॉस एक्स को आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, जैसे बीच में प्लस रहे तो यहाँ आपका कॉस का फॉर्मूला होता था और माइनस रहता था तो साइन का फॉर्मूला होता था, तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर हो जाएगा, और रूट तो पहले से है ही, तो 10 इनवर्स और 10 कट जाएगा दोनों, फिर एक्स बाई 2 बचेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या था, देखिए यहाँ मानने की जरूरत नहीं पड़ी, मानने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि पहले से यहाँ साइन कॉस लगा हुआ था, आपको केवल फॉर्मूला सेट कर देना था। लेकिन इससे ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे ना, जो क्वेश्चन होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, फॉर्मूला अपने से तरीके से होता है। एक तरीका हो गया जिसमें एक्स वाई ऐसे लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, तो यहाँ मानना पड़ा था, माने थे ना कि लेट एक्स बराबर टेन थीटा, एक्स बराबर सेक थीटा माने थे। लेकिन जो यहाँ क्वेश्चन है इसको मानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से साइन कॉस के टर्म में दिया हुआ है। हाँ, साइन कॉस के टर्म में दिया हुआ है, आपको करना बस इतना है कि कौन सा फॉर्मूला सेट होगा ये सोच लेना है। और पिछला बार आपको जो है क्या पुट करना है ये भी सोचना था, और पुट करने से क्या फॉर्मूला लगेगा ये भी सोचना था। वहाँ डबल काम था, यहाँ डबल नहीं है, आपको लेट करके पहले से लिख दिया। यहाँ आंसर जो होगा ना वो ऐसे ही छूट जाएगा, x बाई 2 में ही छूट जाएगा, इसको बदलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पिछला बार जो x बाई 2 आता था, x बाई 2 आता था, तो फिर उसको हम लोग को क्या करना होता था कि चेंज करना पड़ता था, है ना। फिर उसको साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में चेंज करते थे, लेकिन अब उसको साइन कॉस में चेंज नहीं करना है, क्योंकि पहले से x बाई 2 माने ही नहीं है, चेंज क्या करेंगे, x बाई 2 के टर्म ऐसे ही आ गया। ठीक, इसी तरह से आपका इधर जो आगे 8 9 होगा, इसको देखिएगा, ये सब भी आपका जो है 10 तक आपका जो है कहीं कहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में ही बदलने के लिए आपका सवाल होगा। यहाँ तक आप बना लीजिएगा, उसके बाद एक दिन हम लोग इसको देखेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दिस। सबका आपको जो है वैल्यू निकालने के लिए सीखना है कि इनका वैल्यू कैसे निकाल